Hello students, this is the class of physics and you're watching the video on Baba Classes YouTube channel. I am Bimal sir और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 12th से रिलेटेड चैप्टर वाइज फॉर्मूले जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं मैंने यहाँ पर करवाए हैं। और दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव तथा संधारित्र। इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले बनेंगे वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूँगा इन फॉर्मूलों को। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे रिलेटेड पहला फॉर्मूला है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इक्वल टू होता है Q इक्वल टू एन ई, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है विद्युत बल, जो स्थिर विद्युत बल है। कूलाम के नियम से इस फॉर्मूले को कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। तो F इक्वल टू होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। ठीक है स्टूडेंट। तीसरा फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4πε0 × Q/r², जिसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब अगला फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वेक्टर P इक्वल टू Q × 2L, जो एक सदिश राशि होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4πε0 × 2P/r³। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम E इक्वल टू 1/4πε0 × P/r³ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है PE sin θ। इसका वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है विद्युत फ्लक्स, जिसे φE इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अदिश राशि होता है। तो φE इक्वल टू EA cos θ हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि गॉस की प्रमेय है, जिससे बनता है विद्युत फ्लक्स φE इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a वेक्टर E डॉट वेक्टर DA इक्वल टू होता है Q/ε0। ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्मूला है रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। ठीक है स्टूडेंट। अगला फॉर्मूला है पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा इक्वल टू Q/A। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं यहाँ पर, और उनके फॉर्मूले इस तरह से हैं कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/4πε0 × 2λ/r। यहाँ पर केवल r होता है, याद रखना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है। तो E इक्वल टू 1/4πε0 × 2λ/r। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है अनंत विस्तार की आवेशित अचालक शीट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक चादर है, ठीक है ना, अचालक शीट, तो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू σ/2ε0 फॉर्मूला। और इसका मात्रक तो आप जानते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। किसी चालक सीट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर चालक सीट है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है E इक्वल टू σ/ε0। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है एक समान रूप से धन तथा ऋण आवेशित प्लेट के बाहर व भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भीतर विद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू σ/ε0 और बाहर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 है विद्युत विभव तथा संधारित्र, और इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है विद्युत विभव, V इक्वल टू W/Q0। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। विभवांतर होता है स्टूडेंट दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर VAB इक्वल टू होता है BV - VA इक्वल टू W/Q0। स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V इक्वल टू 1/4πε0 × Q/r। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है स्टूडेंट, अगर स्क्वायर लगा दोगे तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगा। फॉर्मूला ये रहा E इक्वल टू 1/4πε0 × Q/r²। तो याद रखना स्टूडेंट किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है V इक्वल टू 1/4πε0 × Q/r, जो कि अदिश राशि होता है और इसका यूनिट वोल्ट होता है। और किसी बिंदु आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। इससे रिलेट करके आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो अच्छी स्थिति में विद्युत विभव होता है V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव जो होता है वो V इक्वल टू 0 होता है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन RQ होती है। क्योंकि ये अगर हम बंद इस तरह से बनाते हैं, अगर ये Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया और ये Q3 ले लिया, और Q1 Q2 की वैल्यू बीच की दूरी R1 है, Q2 Q3 की वैल्यू R2 है, और Q3 Q1 के बीच की दूरी जो है वो R3 है। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो। स्टूडेंट, अगला फॉर्मूला है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो ये होता है E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ से E की एक नई यूनिट निकल कर आती है वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। स्टूडेंट, अगला फॉर्मूला है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। W इक्वल टू होता है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी यूनिट होती है जूल। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट, अगला फॉर्मूला है U थीटा इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा, जो कि जूल होती है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। विद्युत धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, और इसका मात्रक होता है फैरड। इसका मात्रक क्या होता है, फैरड। ठीक है, और इसको हम याद करने का एक तरीका है, हम इसको इस तरह से एक पिरामिड बना लेते हैं जिसमें ऊपर Q और नीचे दोनों C और V लिख लेते हैं। तो Q इक्वल टू हमें निकालना है तो Q इक्वल टू CV, और C इक्वल टू निकालना है तो Q अपॉन V, और V इक्वल टू निकालना है तो Q अपॉन C कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला फॉर्मूला है विलगित गोली चालक की धारिता C इक्वल टू 4πε0 K इंटू A, जहाँ पर A जो है वो विलगित गोली चालक की त्रिज्या है। ठीक है, और इसका यूनिट भी होता है फैरड। इसका यूनिट भी क्या होता है, फैरड। स्टूडेंट, अगला फॉर्मूला है परावैद्युतांक K इक्वल टू C अपॉन C0। C क्या है, किसी माध्यम, जब हम क्या करते हैं कि किसी चालक के भीतर या चालक को किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है तब धारिता C है, और ये वाया निर्वात में धारिता C है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी यही होती है। क्या होता है, इक्वल टू 2CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C इक्वल टू हाफ QV, और इसकी यूनिट होती है जूल। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि दो आवेशित चालकों को अगर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ विभव V हो जाएगा कुल आवेश अपॉन संयुक्त धारिता। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, जितना दोनों पर आवेश होगा Q1 प्लस Q2, और उन दोनों की धारिता C1 प्लस C2। अगर हम Q1 की वैल्यू रख दें C1V1, अगर Q1 की वैल्यू क्या रख दें C1V1 और Q2 की वैल्यू C2V2 रख दें, तो फॉर्मूला बन जाता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। जब आवेशों को हमने जोड़ा है और जोड़ने के बाद जब आवेश इधर उधर हुए हैं तो उसमें पुनर्वितरण में जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो कितना होता है, जोड़ने से पहले ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद जो उनकी दोनों आवेशित चालकों की कुल ऊर्जा होती है वो। तो क्या होता है फॉर्मूला, U माइनस U डैश इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इसका यूनिट स्टूडेंट जूल हो जाएगा। स्टूडेंट, अगला फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C इक्वल टू K एप्सिलॉन A अपॉन D, जहाँ पर A क्या है, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D प्लेटों के बीच की दूरी है। ठीक है स्टूडेंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो C बराबर होता है एप्सिलॉन A अपॉन T माइनस T प्लस T अपॉन K, जहाँ पर T क्या है, परावैद्युत पदार्थ की थिकनेस है, और D है प्लेटों के बीच की दूरी, कैसे, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। स्टूडेंट, अगला फॉर्मूला है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन होता है श्रेणी क्रम में होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर क्रम में होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगला फॉर्मूला है स्टूडेंट समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व।
ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू इक्वल टू होता है कैपिटल यू अपॉन ए डी, यानी कैपिटल यू क्या है, कुल ऊर्जा है और ए डी मतलब आयतन का डिवाइड कर दिया है, तो ये एकांक आयतन में कुल ऊर्जा हो गई। तो एकांक आयतन की ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और इसका मात्रक जूल हो जाएगा। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। तो प्लेटों के बीच में बल लगता है F इक्वल टू 1/2 QE, हाफ QE होता है। स्टूडेंट्स अगला चैप्टर है धारा विद्युत। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, और Q की जगह अगर हम NE रख देंगे तो NE अपॉन टी, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है धारा घनत्व, J इक्वल टू होता है I अपॉन A। यह एक सदिश राशि होता है और इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध निकालें तो क्या आता है, I इक्वल टू NEA VD। और स्टूडेंट अगर हम धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध निकालें तो J इक्वल टू होता है NEVD। तो इसका मात्रक हम लोग जानते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट गतिशीलता म्यू इक्वल टू होता है VD अपॉन E इक्वल टू होता है J अपॉन NE स्मॉल e इंटू कैपिटल E। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला होता है विद्युत प्रतिरोध, R इक्वल टू V अपॉन I, और इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं अगर V को पिरामिड में ऊपर रख दें और RI को नीचे। तो V इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो R इंटू आई, और अगर R इक्वल टू निकालना है तो V अपॉन I, और I इक्वल टू निकालना है तो V अपॉन R कर देंगे। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम रॉ से दिखाते हैं। रॉ इक्वल टू होता है E अपॉन J इक्वल टू फॉर्मूला होता है R इंटू A अपॉन L, और रॉ का यूनिट होता है ओम, और यहाँ R का यूनिट था R का यूनिट होता है ओम और रॉ का यूनिट होता है ओम मीटर। तो स्टूडेंट एक खास बात ये होती है, जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध रॉ होता है वो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसके पदार्थ के क्षेत्रफल पर और ना उसकी लंबाई पर। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है विशिष्ट चालकता यानी कंडक्टिविटी। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रॉ होता है, यानी रॉ का व्युत्क्रम। ठीक है स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। तो ये एक सदिश राशि होता है, वो तो हम जानते हैं। तो धारा घनत्व J इक्वल टू होता है, धारा घनत्व वेक्टर J इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू वेक्टर E। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है T ताप पर प्रतिरोध RT इक्वल टू R0 यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पर प्रतिरोध इंटू 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू, तो विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू होता है V इंटू क्यू इक्वल टू VIT इंटू आई स्क्वायर RT इंटू V स्क्वायर अपॉन सॉरी ये होता है विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू V इंटू क्यू इक्वल टू VIT इक्वल टू आई स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और इसकी यूनिट होती है जूल। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति P इक्वल टू W अपॉन टी इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी इक्वल टू VI इक्वल टू आई स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। इतने सारे फॉर्मूले होते हैं इसके, और इसकी यूनिट को हम लिखते हैं जूल प्रति सेकंड या वाट। स्टूडेंट विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है, क्योंकि जूल प्रति सेकंड या वाट बहुत छोटा हो जाता है, तो इसके लिए हमने एक नया बड़ा मात्रक लिया है किलोवाट घंटा, जिसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या केवल यूनिट कह देते हैं। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है कि जो वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर की, यानी 1 किलोवाट घंटा की, वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला प्रतिरोधों का संयोजन। अगर श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को जोड़ें तो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी तरह समांतर क्रम में जोड़ें तो 1 अपॉन R इक्वल टू होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है W अपॉन Q, और टर्मिनल विभवांतर VAB इक्वल टू होता है VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q, और इन दोनों की यूनिट होती है वोल्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्मूला है सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो जब सेल से कोई धारा नहीं बहती है तो क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर V विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तो V इक्वल टू E। जब सेल से धारा I बहती है तो क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, यानी विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है। जब सेल आवेशित होता है तो V इक्वल टू होता है E प्लस आई आर। इसका मतलब जो है कि सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से कुछ ज़्यादा होता है। जब सेल में बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा होता है तो विद्युत धारा हो जाती है I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, या E इक्वल टू कैपिटल R अपॉन
विद्युत धारा I इक्वल टू हो जाता है E अपॉन R प्लस स्मॉल r। विद्युत सेलों का संयोजन, जब हम विद्युत सेलों को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में यानी पहली कंडीशन होती है श्रेणी क्रम में, जब सेल का विद्युत वाहक बल समान होता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी समान होता है, तो परपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल टू होती है एन ई अपॉन एन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यदि स्टूडेंट सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो यानी स्मॉल r नगण्य हो तो एन आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एन ई अपॉन आर। तो इसका मतलब ये है कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो तब हमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है समांतर क्रम में। जब सेल समांतर क्रम में जोड़ेंगे हम सेलों को तो क्या होगा, जब ई और आर दोनों समान हैं तो समांतर क्रम में तब परपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल टू हो जाता है एन ई अपॉन स्मॉल r प्लस एन इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि यदि हम कैपिटल R यानी बाह्य प्रतिरोध नगण्य लें यानी बाह्य प्रतिरोध को ना जोड़ें तो क्या हो जाएगा, तो उस स्थिति में आंसर आएगा एन ई अपॉन स्मॉल r। तो इस स्थिति में हमें प्रतिरोधों को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। स्टूडेंट अगला फॉर्मूला है किरचॉफ लॉ से। तो किरचॉफ लॉ के किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। तो पहला नियम है धारा का नियम, जैसे हम केसीएल लॉ से भी जानते हैं। तो धारा का नियम होता है समेशन I इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय क्या होता है, शून्य होता है। और ये नियम इंपॉर्टेंट बात है, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। स्टूडेंट दूसरा नियम होता है वोल्टता का नियम, जिसको कहते हैं समेशन I R इक्वल टू समेशन E। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग उस पास में कार्यरत समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये जो होता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। स्टूडेंट व्हीटस्टोन ब्रिज की जो संतुलन की स्थिति होती है उसे हम जानते हैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। मीटर क्षेत्र में अगर हमें अज्ञात प्रतिरोध निकालना हो तो S इक्वल टू हो जाता है कैपिटल R ब्रैकेट में 100 माइनस L अपॉन स्मॉल l। स्टूडेंट विभवमापी में शून्य विक्षेप स्थिति में B इक्वल टू E होता है और इसको KL के बराबर करते हैं। और उसका आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो तो R इक्वल टू हो जाता है कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। स्टूडेंट्स यहाँ तक लगभग आप लोग फर्स्ट वॉल्यूम के आधे चैप्टर तक पहुँच गए हम लोग। लगभग 3 चैप्टर हो गए यहाँ पर और इसके बाद 4 चैप्टर और बचे हैं। तो थोड़ा सा और अगले वीडियो में मैं इससे अगले चैप्टर के जो बचे हुए फॉर्मूले लेकर आऊँगा। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।